इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस जगहें हैं जिनके बारे में जानना तो दूर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह के बारे में आज मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट बताने वाली हूँ। बहुत पुराने समय की बात है जब पंजाब के लोग खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते समय उनको कुछ ईंटें मिलने लगी। ईश्वर का वरदान समझकर उन लोगों ने उन ईंटों से अपना घर बनाना शुरू कर दिया। और वो बेचारे भी क्या जानते थे कि उन्हीं के जैसे यहाँ पर भी एक कभी जीता जाता शहर हुआ करता था। उसके कई साल बाद जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उन लोगों को वही ईंटें फिर से मिलने लगी। आसपास के लोगों से पूछने पे पता चला कि इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल उनके घरों में किया गया है। और ये बात वहाँ काम कर रहे इंजीनियरों को थोड़ी रहस्यमयी लगी। तो सन 1826 में इस बात का एहसास चार्ल्स मैसन को हुआ कि इस धरती के नीचे कुछ छिपा हुआ है। तो पहली बार सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो उन्होंने वहाँ की खुदाई का काम शुरू करवा दिया। और खुदाई के बाद उनको जो मिला वो हैरान कर देने वाली बात थी। उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि खुदाई करते समय उनको एक पूरी की पूरी सभ्यता मिल जाएगी जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, हमने आज तक यही सुना है कि सिंधु घाटी सभ्यता 5,500 साल पुरानी सभ्यता है। लेकिन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 5,500 साल पुरानी नहीं बल्कि 8,000 साल से भी पुरानी सभ्यता है। फैक्ट नंबर 2, इस सभ्यता को खोजने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इजिप्ट और मेसोपोटामिया के जैसे बड़े बड़े पिरामिड और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना के गए, क्योंकि ये एक शांति प्रिय देश हुआ करता था। यहाँ के लोग बहुत ही प्यार और स्नेह से एक साथ रहते थे। फैक्ट नंबर 3, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास जितनी भी घाटियाँ और माउंटेन्स थी वह सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसको सिंधु घाटी का नाम दिया गया। और जो सिंधु नदी के आसपास लोग रहते थे उस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 4, ये विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी प्रमुख केंद्र हैं। फैक्ट नंबर 5, यहाँ से मिले सबूतों से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुदरती चीज़ों की पूजा करते थे जैसे पानी, अग्नि और कुदरत से जुड़ी हर वो चीज़ जो उनके इस्तेमाल में आती थी। फैक्ट नंबर 6, हम ये तो नहीं जानते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस नाम से बुलाया जाता था, लेकिन सबूतों से ये पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में इस सभ्यता की कुछ मोहरें मिली हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मेसोपोटामिया के लोग इस सभ्यता को मलूहा के नाम से जानते थे। फैक्ट नंबर 7, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा महासागर हुआ करता था, क्योंकि सबूतों से ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा व्यापार मोहनजोदारो में ही किया जाता था। फैक्ट नंबर 8, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टिल्ला। दरअसल इस नगर के बारे में पता चलने के बाद विज्ञानियों ने जब रिसर्च की तो कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसे जानने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और वो खुलासा था कंकालों का मिलना। विज्ञानियों द्वारा की गई जांच पड़ताल से ये पता चला कि यहाँ की हर गली हर नगर में कंकाल ही कंकाल है, जिसके बाद इस नगर को मौत का टिल्ला भी कहा जाने लगा। फैक्ट नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास कुशल राजमिस्त्री हुआ करते थे जो ईंटों को जोड़कर विशाल संरचना बना सकते थे। यही कारण था कि उन लोगों के घर 2 मंजिले या 3 मंजिले हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी शहर योजनाबद्ध तरीके से ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किए गए थे। सड़कों की दिशा और चौड़ाई का खास ख्याल रखा गया था। सड़कों के आसपास बाजार और अन्य दुकानों के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था भी की गई थी, जो उस समय दूसरी किसी भी प्राचीन सभ्यता में दिखाई नहीं देते। लगभग सभी शहर एक ही पद्धति में बनाए गए थे। टाउन प्लानिंग अकेले शहरों तक ही सीमित नहीं थी, प्रति एक शहर और गांव एक ही ग्रिड पैटर्न से बने थे।
शहर में नालियों का भी खास प्रबंध था। हर एक घर के सामने से एक नाली निकलती थी जिसको ईंटों से ढका गया था। फैक्ट नंबर 11, मोहनजोदड़ो की खुदाई समय एक विशाल स्नान घर मिला है जो कि 2.5 मीटर गहरा और 7 मीटर लंबा और चौड़ा था। इसी स्नान घर के दोनों तरफ सीढ़ियां थी। इसमें पानी भरने और निकलने का खास प्रबंध किया गया था। सभी दीवारों को जिप्सम प्लास्टर के साथ पतले ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादातर बारिश के पानी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने नगर के चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे थे जिसमें वो बारिश का पानी जमा करते थे और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी करते थे। उन्होंने जल निकासी और प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था भी की थी। फैक्ट नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री सीपों से बने बटनों का उपयोग ज्यादातर सजावटी सामग्री के लिए किया जाता था। बटनों को अलग अलग कृतियों में बनाया गया था। धागे के साथ कपड़े में लगाने के लिए इसमें छेद भी किए गए थे। फैक्ट नंबर 14, 1999 में पहली बार धोलावीरा में विज्ञानियों ने दुनिया का पहला साइन बोर्ड खोजा। इस बोर्ड में एक लकड़ी के फ्रेम में 30 सेंटीमीटर के पत्थर में बने प्रतीक चिन्ह थे। हालांकि अभी तक इसके मतलब का पता नहीं चला क्योंकि सिंधु लिपि की अभी तक कोई व्याख्या नहीं कर पाया। ये भी एक वजह है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कम जान पाए। फैक्ट नंबर 15, वैज्ञानिकों ने उस समय उपयोग होने वाले कुछ माप यंत्रों की खोज की है जिसका उपयोग लंबाई मापने, वजन तोलने आदि के लिए किया जाता था। नाप तोल के लिए कई मानक भी निर्धारित किए गए थे, जैसे 0.005 इंच को सटीकता से नापा जा सकता था। और यही नहीं, विज्ञानियों को कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले हैं जो स्पष्ट रूप से वजन तोलने के लिए बनाए गए थे, जिनसे 0.05 से लेकर 500 यूनिट तक का भार तोला जा सकता था। और सिर्फ यही नहीं, खुदाई में और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे बच्चों के खिलौने, सजावट के लिए पहने जाने वाले गहने, घर में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और इंसानों की मूर्तियां भी मिली हैं। और ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल फैक्ट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके मन में कोई टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव।